हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। और साल के मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन बीत गए हैं 2026 में। और 2026 में जो मार्केट है वो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। ऑलमोस्ट 2026 के 10 दिन में ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 2.5% गिर चुका है। ठीक है। और लास्ट फ्राइडे को देखें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट फॉल हुआ था। अभी क्या है कि अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जैसे अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया था, उसके प्रेसिडेंट को मतलब कैप्चर कर लिया, उसकी वाइफ को भी। अभी ईरान में भी बहुत कुछ चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बार फिर से जो गोल्ड है वो 4500 के ऊपर आ चुका है, सिल्वर 80 के आसपास आ चुका है। ठीक है। तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से तो मार्केट बस गिरने ही वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी तो 30,000 जाएगा ही जाएगा, 32,000 भी जाएगा। तो क्या सिनेरियो है, क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आने वाले टाइम में, डिटेल में बात करेंगे। निफ्टी पे, यूएस स्टॉक पे मतलब डाउ जोन्स नैस्डैक देखेंगे, गोल्ड सिल्वर कवर करेंगे। उसके बाद से जापान पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जापान का जो डेट है वो बढ़ रहा है। और जो जी डी डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 250% के आसपास आ चुका है। उनका बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर का हो, 20 ईयर का हो, 30 ईयर का हो, लगातार बढ़ रहा है। तो और अपनी जो प्राइस है मतलब जो रुपीज़ है वो इतना फॉल क्यों कर रहा है। ठीक है। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो डीआईआई है और एफआईआई है, पिछले 4-5 साल से कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है और कितनी ज़्यादा बाइंग हुई है। ठीक है। तो पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले इंडिया को छोड़ते हैं, पहले यूएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूएस को अगर मतलब यूजुअली कहा जाता है कि यूएस मार्केट को अगर थोड़ी सी खांसी भी हो जाए तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से, फिर नैस्डैक देखेंगे। ठीक है। उसके बाद से गोल्ड सिल्वर, फिर जापान, फिर इंडियन मार्केट, फिर रुपीज़, फिर ऐसे करके। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम वीकली कैंडल पे देखें तो वीकली कैंडल पे डाउ जोन्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही है। ऑल टाइम हाई के आसपास है, 49,500 के आसपास। ठीक है। ऑल टाइम जो हाई लगा था इसका वो लगा था ऑलमोस्ट 49,621 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट नीचे है। अगर हम इसका वीकली कैंडल पे मतलब वीकली पे आरएसआई देखें तो 67 के आसपास चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा मंथली पे कन्वर्ट करें तो हमने बहुत पहले कवर की हुई थी। ठीक है। कि मतलब टारगेट भी दे रखा था कि 50,000 के आसपास आ जाएगा, फिर वहाँ से करेक्शन आएगा। ठीक है। वो तो दूर की बात है, फ्यूचर की बात है। बट अगर हम थोड़ा सा दूर देखें आरएसआई, तो आरएसआई भी यही कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि मतलब मैं अभी ओवर बॉट जोन में आने वाला हूँ। ठीक है। अभी आया नहीं है, आने वाला है। जैसे 50,000 क्रॉस करेगा मुझे लगता है कि यहाँ से फॉल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले 2 बार यहाँ पे फॉल दिख चुका है, जब भी 72 के एबव आया है आरएसआई। तो एक बार ये आया हुआ है ऑलमोस्ट 2021 में, उसके बाद से आया हुआ है ऑलमोस्ट 2024 के आसपास। उसके पहले देखें तो उसके पहले एक बार यहाँ पे 2019 में, उसके पहले 2017 में। ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 7-8 साल का ही देखते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि ये 50,000 के आसपास जैसे जाएगा, मतलब 50,000 हो सकता है 51,000 भी चला जाए, 52,000 भी चला जाए। तो एक बार जो ये लेवल टच कर जाएगा ना, फिर वहाँ से फॉल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉल कितना आएगा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना, जब फॉल होना स्टार्ट होगा डाउ जोन्स, तब ये 45,000 के आसपास ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, इस लेवल को टेस्ट करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 45,000 44,000 का, फिर वो 40,000 और 37,000 38,000 के आसपास भी चांसेस है कि एक बार आएगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना डाउ जोन्स। लेट्स सी नैस्डैक क्या कह रहा है। तो बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ही हमने बात की थी कि नैस्डैक जो है उसमें करेक्शन आ रहा है, आने वाला है। ठीक है। मैं थोड़ा सा वीकली पे ले जाता हूँ, फिर पिक्चर क्लियर होगी। उसके बाद से हमने देखा था कि यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट 24,000 के लेवल तक नैस्डैक आया था, फिर उसके बाद से रिकवरी आ गई थी। बट ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है, मतलब क्योंकि आरएसआई देखें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट एक टाइम पे 72-73 के आसपास आ गया था, फिर वहाँ से नीचे भी आया था ऑलमोस्ट 60 के नीचे। फिर वहाँ से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो गई और अभी ऑलमोस्ट 25,760 के आसपास है। अगर देखें तो ऑल टाइम हाई के ही आसपास है ये भी। अगर हम थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करें, आई मीन थोड़ा सा, अगर मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में भी हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई है आरएसआई पे। ठीक है। कि मतलब जब जब ये 80 के आसपास गया है तब तक एक अच्छा खासा
फॉल देखने को मिला है, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। और सेम चीज़ अभी यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। अभी हम देखें तो 78 के आसपास आरएसआई गया था, ठीक है। उसके बाद से एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है 24,000 के लेवल पे। फिर उसके बाद से फिर से रिकवरी आ चुकी है, बट ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आना बाकी है। और इसमें जो मुझे लगता है कि वो जो करेक्शन होगा वो हो सकता है कि एक बार 22,000 के लेवल तक नैस्डैक आ जाए। क्योंकि अगर हम देखें इसके प्रीवियसली, तो यहाँ पे जैसे जैसे आरएसआई ऊपर गया है, मतलब 80 या 78 के आसपास भी गया है, तो वहाँ से जो करेक्शन आया है वो आया है ऑलमोस्ट 2020-21 का छोड़ दें तो 2015 में भी अच्छा खासा करेक्शन आया था। ये करेक्शन था ऑलमोस्ट 53-54 के आसपास। तो अगर 53-54 के आसपास आरएसआई आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट 20 से 22,000 के आसपास नैस्डैक आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम निकाई की बात करें तो निकाई भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। मतलब जितनी भी मार्केट हैं, यूएस का हो, जापान का हो या फिर इंडिया का हो, सारे ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे हैं या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास है, मतलब 200-250 पॉइंट नीचे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सिचुएशन जब भी आता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा करेक्शन, डीप करेक्शन आने वाला है। अगर आरएसआई भी देखें, अगर जापान का मतलब निकाई का, तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। 80 पे गया था, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर 75 आया, अभी ऑलमोस्ट 78 से 79 के आसपास आ चुका है। तो ये भी ओवरबॉट जोन में चल रहा है इंडेक्स। तो अभी हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल डेट कितना है, मतलब ग्लोबल डेट कितना है। तो अगर हम ग्लोबल डेट की बात करें तो ये पुराना डाटा है सितंबर का, जैसे आप देख सकते हो सितंबर 25 का। तो इसमें ये शो कर रहा है कि $337 ट्रिलियन टोटल डेट है, मतलब ग्लोबल डेट है, ठीक है। जो कि मतलब $345 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ये 337 ट्रिलियन यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये सितंबर का डाटा है। अभी दिसंबर के आसपास, मतलब 2025 खत्म होने के बाद से $346 ट्रिलियन का डेट हो चुका है, जो कि ग्लोबल डेट है। तो अगर हम डेट टू जीडीपी की बात करें तो जो मतलब एकदम पीक पे बैठे हुए हैं वो हैं सूडान, जापान, सिंगापुर, वेनेजुएला, लेबनान, ठीक है। अगर हम डेट टू जीडीपी की बात करें तो 237% है जापान का, सिंगापुर का, मतलब जापान भी एक डेवलप्ड कंट्री है, सिंगापुर भी। तो 173% का डेट है, ठीक है। इसके बाद से ये सारे कंट्रीज़ हैं। यूएस 125% के आसपास है, फ्रांस 113%, कनाडा, बेल्जियम, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब जिनका दिख रहा है कि मतलब इंडिया का 82% के आसपास है। तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर चुका है अभी, और जो कि मतलब बहुत एक तरीके से कॉशियस रहने की चीज़ है। तो ये एक पीरियड है, मतलब बहुत पहले 18th सेंचुरी के आसपास, 1825 या 18th सेंचुरी में ही एक फार्मर ने ये डाटा बनाया था, ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन किया था फर्स्ट टाइम कि मार्केट कब कब अपने पीक पे होगा और कब कब फॉल करेगा, ठीक है। तो अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में पीक पे था, फिर कोविड आया, फिर उसके बाद से फॉल हुआ, ठीक है। फिर 2023 में देखें तो 2023 से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छा खासा था। उससे पहले अगर हम देखें तो 2007 में ऑलमोस्ट मार्केट पीक पे था। फिर 2007 के बाद से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद से अगर हम देखें रिसेंटली तो 2023 से 2025 तक, मतलब 2026 तक ठीक ठाक मार्केट था, ठीक है। फिर 2026 से अभी दिखा रहा है कि मतलब मार्केट में फॉल आएगा और 2026 से 32 तक गिर सकता है। तो ये पीरियड है, मतलब इस पे हम बिलीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो जो पहले हो चुका है वो आने वाले टाइम में होते रहता है। तो बहुत टाइम पहले मैंने जो अपना आईएनआर है, रुपीज़ है, उस पे एक वीडियो बना था, मतलब वीडियो क्या, थोड़ा सा डिटेल में बात की थी उस पे। तो अभी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैंने इसके पहले भी बताया था कि रुपीज़ जो है 90, मतलब इस साल के एंड तक 95-96 तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि 98 तक भी पहुंच जाए, ठीक है। मतलब 95 तो है ही, 95 से पहले कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जो फर्स्ट टारगेट है वो 95 का ही है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट देखें तो ऑल टाइम हाई के ही आसपास है, 90.10, मतलब 21 आ चुका है। इसके पहले 91 ऑलमोस्ट जा चुका है, 90.95 के आसपास। तो इसमें करेक्शन कब होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मुझे इसमें डीप करेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता है। मतलब अगर करेक्शन आया भी तो 88 तक आएगा, उसके नीचे नहीं दिख रहा है अभी।
ठीक है। 88 अगर आ गया तो उसके पहले जो मतलब उसके बाद से जो इसमें रैली आएगी ना, मतलब ये भागना जब स्टार्ट करेगा वो ऑलमोस्ट 95 98 तक ईजिली जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ना 98 मतलब 2027 स्टार्ट होते होते 98 और 100 हो सकता है कि अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा, ठीक है, तो ये 105 तक भी जा सकता है, मतलब 102 105 तक। तो अभी 95 और 98 तक ही मैं मतलब देख रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि डॉलर मतलब, और ऐसा नहीं है कि डॉलर गिर रहा है, आई मीन डॉलर जो है राइज कर रहा है तो इंडियन रुपीस फॉल कर रहा है, डॉलर भी मतलब गिर रहा है, उसकी वैल्यूएशन गिर रही है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि रुपीज़ इतना गिर क्यों रहा है। तो सबसे पहले तो आता है कि जो एफपीआई है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल निकाला हो, पिछले 4 साल से निकाल ही रहे हैं, मतलब 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा निकाला है, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है उनका जो अर्निंग्स है वो कम हुआ है, मतलब डाउनग्रेड हुआ है। उसके बाद से अगर हम देखें कि हमारी जो अ, एक ग्लोबल एक्सपोजर है, मतलब जैसे यूएस का क्या है कि मतलब उसका डॉलर है, डॉलर डोमिनेंस है और वो हर जगह डॉलर में ही ट्रेड करता है। बट हम रुपीज़ में ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनके साथ स्टार्ट करा है कि मतलब अब हम रुपीज़ में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चाइना के साथ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 मतलब 300 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है, ठीक है। यूएस के साथ हम सरप्लस में हैं। इसके बाद से है कि जैसे हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड है वो एक कन्फ्लिक्ट में चल रहा है। मतलब अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा था कि मतलब 500% टैरिफ जो है वो इंडिया पे इम्पोज करेगा और उसके लिए वो मतलब वहाँ की कोर्ट में सेशन होगा, फिर पास होगा, बिल पास जैसे होता है वहाँ पे। तो उसको मतलब बिल पास नहीं हुआ। तो बट अभी भी थ्रेट है कि क्या होगा, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे इंडिया रसिया से ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहा था, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली एक डाटा देख रहा था तो वहाँ पे था कि रिलायंस जो है 2019 के पहले ऑलमोस्ट अपना 65 टू 70% तेल वेनेजुएला से खरीदता था, ठीक है। उसके बाद से वहाँ से खरीदना बंद कर दिया इसने और रशिया से खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी हेल्प कर रही थी और वहाँ से उसको तेल सस्ता मिल रहा था। तो कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि मैं सस्ते में खरीदूँ महंगे में बेचूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। बट अभी क्या हुआ कि अभी जैसे ही यूएस ने 500% का टैरिफ लगाया, उसके बाद से रिलायंस की भी अपनी बात आई एम श्योर चली होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, हर किसी का नेटवर्क रहता है, ठीक है। अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हो तो इस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते और वो ज़रूरी भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद से फिर से रिलायंस का ये स्टेटमेंट आया कि हम फिर से वेनेजुएला से ऑयल खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जो कि वहाँ पे यूएस ने कैप्चर कर रखा है। तो इन सिंगल शॉट बात करें तो फिर से ये रिलायंस जो है यूएस से ऑयल खरीदना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई ने पिछले 4-5 साल में कितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग की है। तो अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई लगातार 2020 के बाद से ऑलमोस्ट 21 से सेल कर रहा है, ठीक है। 2021 में थोड़ी सी कम थी, मतलब ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ के आसपास। 2022 में ऑलमोस्ट 2.78 लाख करोड़ की हो गई। 2023 में थोड़ा सा किया था 16,500 करोड़ का। बट 2024 से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़, मतलब 6 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अगर हम टोटल देखें तो ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग हो चुकी है जो एफआईआई ने की है। अगर डीआईआई की बाइंग की बात करें तो डीआईआई ने 2020 में, अगर हम डीआईआई की बाइंग की बात करें तो डीआईआई की जो बाइंग है वो 2021 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी। मतलब 2020 में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, 36,000 करोड़ का सेलिंग किया था। उसके बाद से 2021 में 95,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 94.57 करोड़, सॉरी 94,500 करोड़। और उसके बाद से 2022 में 2.76 लाख करोड़, फिर 2023 में 1.84 लाख करोड़। और 2024 आते आते मतलब ऑलमोस्ट जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसकी वजह से, क्योंकि एसआईपी का जो इनफ्लो बढ़ा है 2024 के बाद से, उसकी वजह से मतलब ऑलमोस्ट 5,26,000 करोड़ की बाइंग हुई है 2024 में। और 2025 में आते आते ऑलमोस्ट 7.88 लाख करोड़ की बाइंग हुई है। अगर रिसेंटली देखें जो सीएनबीसी का डाटा था, वो ऑलमोस्ट था कि मतलब 30,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो था दिसंबर मंथ में। तो इससे पता लग रहा है कि मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज़्यादा अभी आ रहा है इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से नंबर्स ह्यूज दिख रहे हैं। मतलब अभी पिछले काफ़ी टाइम से भी देखें तो इतना बड़ा नंबर, मतलब पिछले 2 साल में जो नंबर्स आए ना, मतलब 5,26,000 करोड़ और 7,88,000 करोड़, ये कम नंबर नहीं है। मतलब
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा नंबर पिछले 25 साल में कभी आया। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर इससे पहले का डाटा देखेंगे ना, तो जितना पूरे मतलब 10 साल में आया होगा उतना 2025 में एक बार आया हुआ है। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, ठीक है। बट इसके बाद भी मार्केट हिल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब इतना इन्फ्लो होने के बाद से मार्केट रॉकेट हो जाना चाहिए था, बट मार्केट रुका हुआ है। अगर सोचो ये 7,88,000 करोड़ नहीं आते, ये 5,26,000 करोड़ नहीं आते, फिर मार्केट कहाँ जाकर रुकता, ठीक है। तो अगर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो मार्केट भी रुका हुआ है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है उस लेवल को। अगर इसमें से 50% भी खत्म हो जाते ना, मतलब 7 लाख की जगह 3 लाख आते, या फिर 2 लाख आते, या फिर 5 लाख की जगह 2 लाख आते, तो फिर ये दिखता कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रही है। मार्केट जहाँ आज मतलब 26,300 गई थी, फिर मतलब ऑलमोस्ट 25,500 के आस 25,600 25,700 पे है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं होती, ऑलमोस्ट 24,000 के नीचे मार्केट दिख रही होती, हो सकता है कि 23,000 भी दिख रही होती। तो ये मार्केट जो भी आज खड़ी है वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से खड़ी है। तो अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में 26,377 के आसपास गया था, और अभी अगर हम दिसंबर की बात करें तो जो हाई लगा था 26,325 का लगा था, ठीक है। और ये दो टॉप बने हुए हैं अभी के हाल फिलहाल के लिए। अगर हम आरएसआई की बात करें तो अभी 63 के आसपास चल रहा है, और बीच में ऐसा मोमेंट दिखा था जहाँ पे मुझे लग रहा था पर्सनली कि हेड एंड शोल्डर का रेप्लिका बन के ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बट 67 के आसपास आरएसआई जैसे गया, वहाँ से ये फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 67 से ऑलमोस्ट 63 पे आ चुका है, और मुझे अभी लग रहा है कि जो आरएसआई है, जो मतलब इस लेवल पे एक सपोर्ट ले सकता है जो 61 के आसपास है। और अगर 60 के आसपास आता है आरएसआई, तो जो अपना पुराना लेवल था वो ये था, मतलब 60 का लेवल ये है, मतलब 24,000, ऑलमोस्ट 300 400 के आसपास, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आके एक सपोर्ट लेता है आरएसआई, तो 24,400 का लेवल दिख रहा है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यही दिख रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट या तो इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है या फिर इस लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें इस लेवल पे, मतलब ये लेवल तो दिख आएगा ही आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल पे हमें एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, मतलब 25,250 270 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपना आने वाले टाइम में, मतलब इस वीक का है या फिर आने वाले नेक्स्ट वीक का है, तो दो सपोर्ट दिख रहे हैं। एक तो ये लेवल, ठीक है, 25,250 के आसपास, 250 270 के आसपास, ठीक है। फिर दूसरा आता है अपना ये लेवल 24,500 का, ठीक है। 25,000 ऑल्दो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट वहाँ पे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर इस लेवल मतलब 25,250 के आसपास, अगर 25,200 के नीचे निफ्टी आ जाता है, तो फिर 24,500 24,500 24,880 आना पॉसिबल है, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, ज़्यादा श्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट नीचे आए, बट जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 25,000 तो ईजिली दिख रहा है, 25,200, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि ये तो हो गया चलो एक शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म की बात करें ना, तो अगर हम लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इस पॉइंट से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था, मतलब यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये गया था, फिर आया था, फिर ये बना था, ठीक है। तो अगर जिस दिन भी मुझे मतलब ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख गया ना, मतलब 24,200 का, ठीक है, फिर मैं इस लेवल के लिए आऊँगा, जो कि है मतलब 22,000 का लेवल। अगर ये लेवल जिस दिन ब्रेक हो गया ना, फिर मैं इस लेवल के लिए देखूंगा। तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में 3 लेवल निकल के आते हैं। पहला है फर्स्ट 24,000, फिर दूसरा है 22,000, फिर आता है 19,000 का। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट पिछले साल सितंबर के आसपास, मतलब पिछले साल कह रहा हूँ 2024 सितंबर के आसपास से मैंने वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट बताया था कि मतलब 22,000 बताया था, और उसमें उस टाइम मैंने क्या देखा था कि मुझे दिख रहा था कि मार्केट 22,000 ब्रेक करने, मतलब 22,000 आने वाला है, ठीक है। उस टाइम ऑलमोस्ट 26,000 टच किया था और फिर आना स्टार्ट हो गया था, और डेली टाइम फ्रेम पे। वो आप वीडियो जाके देखना, 1 साल पहले की वीडियो मैं बता रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गए। तो उस वीडियो पे मैं मतलब स्टेप वाइज स्टेप आ रहा था कि मतलब अभी 24,000 आ जाएगा, फिर 24,000 जब आ गया फिर मैंने बताया कि अब 22,000 आ रहा है। बट उस टाइम मतलब उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे दिख रहा था कि 22,000 मार्केट आने वाला है, बट मैं उसको मतलब क्या कहते हैं, मैं खुद कॉन्फिडेंट था कि मैं आएगा। वो सारी चीज़ें प्राइस एक्शन बन रहा था, हेड एंड शोल्डर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि मतलब 22,000 आ सकता है, और जैसे सिचुएशंस बन रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेट्स होप कि 24,000 का लेवल ब्रेक ना हो आने वाले टाइम में। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है, फिर हमें 22,000 आने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर देखें ना तो जो मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं, वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और अभी रिसेंटली एआई का बबल भी बन रहा है, बस नहीं हुआ है, बन रहा है। नेस्डैक देखें, नेस्डैक के जितने भी स्टॉक हैं सारे ऑल टाइम हाई पे हैं, मतलब गूगल तो ऑल टाइम हाई
ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे उनमें करेक्शन भी आ रहा है 10% 12% का। और उसके बाद से रियल एस्टेट में भी कुछ बबल्स दिख रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि 24,000 का लेवल कैसे, अगर 24,000 मार्केट आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। पहले तो अभी 25,000 का लेवल है, ठीक है। अभी ये देख के मतलब थोड़ी सी क्या कहें, मतलब कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं 25,000 के लिए देख रहा हूँ, बट अगर 25,000 ब्रेक होता है फिर मैं 24,000, फिर अगर 24,000 ब्रेक होता है फिर मैं 22,000 के लिए देखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि 25,000 ब्रेक हो। और देखो मार्केट क्या होता है ना कि मार्केट एकदम से ब्रेक करके फिर या नीचे नहीं आता या फिर ऊपर नहीं जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, या गिरना होगा तो फिर ऐसे ही गिरते रहेगा, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली गिरते रहेगा। अगर ऊपर भी जाना है तो धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। फॉल जो होता है वो शार्प होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब, अगर आप यहाँ पे ही देखो तो जो रेड कैंडल्स हैं वो बड़े हैं कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स। तो जब फॉल आता है वो पैनिक होता है और बहुत ही शार्प होता है और बहुत फास्ट होता है, ठीक है। 200 पॉइंट एक झटके में गिर जाता है, बट 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी अगर हम देखें तो अभी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत मतलब बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, इंसाइटफुल रहा होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।